अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरि ओम। हरि ओम। हम सब बीदर में सत्संग कर रहे हैं। अभी पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हम थोड़ा हमारा पूर्वजों का याद करने का, जो गुजर गए हैं ना, उनको हम याद करने की एक प्रथा हमारा भारत में एक रूढ़ी है। ये पितृपक्ष में पितृ लोगों को तर्पण देते हैं और गाय को गोग्रास देते हैं और ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा देना, ये एक परंपरा। पितृपक्ष में हम वो कौवा को भी पिंड देते हैं, उसको भी नैवेद्य रखते हैं। क्यों ऐसा? हमारे बच्चे लोग बहुत बार हमको पूछते हैं। फिर भी मरने के बाद भी हमारा पूर्वज है करके हमारा हिंदू शास्त्र में वो एक हमको ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ? भरोसा है। अभी भी हमारा पूर्वज लोग है, उनका ही जीन्स हम सब के शरीर में है, वही इधर है। फिर भी ये 15 दिन में हम पूर्वजों का याद करके उनका एक तिथि के, तो वो जब मरे रहते हैं ना, तब उनको बुलाकर आह्वान कर हम ब्राह्मण को भोजन कराकर उनकी गुणगान करना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों को हमारा पूर्वजों के बारे में और उनका अच्छे गुण बताने से उनको भी हमारा पता चलेगा, पूर्वजों का कथा पता चलेगा। ये अंतकाल कहे तो सब में बोलते हैं कि मरने के बाद क्या हुआ कभी भी किसी को भी पता नहीं। कोई भी आकर ऐसा हुआ, ऐसा होगा, वो भी नहीं कहेंगे। लेकिन भारतीय वेद उपनिषद भगवत गीता में ये मरण के बारे में सुंदर सा विवरण है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतकाल में जो व्यक्ति जो स्मरण करते वो शरीर त्यागता है। वो शरीर त्यागने के बाद वो कौन सा भाव से ये शरीर त्याग किया रहता है ना, वही आगे का जन्म उसका निर्धार होगा। इसीलिए अंतकाल में जो अच्छा करते हैं उसको पुनर्जन्म अच्छा होगा। इसीलिए ये पितृपक्ष में हम कौवा को बहुत सारा खाद्य पदार्थ रखकर टेरेस पर, नहीं तो हमारा आंगन में रखते हैं। ऐसे क्यों करके बच्चे पूछते हैं ना, क्योंकि वो बच्चों को हमको रीज़न बताना पड़ता है। जो भी है ना, ये मूढ़नंबिक नहीं, हर एक भारतीय परंपरा साइंटिफिक है। कहे तो वो कौवा जो भी फल खाता है ना, वो फल खाए सो उसका बीज बहुत जल्दी ही पेड़ होने का लायक होता है। उसका पेट में ही वो पेड़ बनने का, ताकत बनाने का शक्ति वो कौवे को है। इसीलिए हमारा प्रकृति में हरा भरा रहने के लिए कौवे का बहुत ज़रूरी है। इसी में अश्वत्थवृक्षा, आलदमरा, बेविन गिड़ा, इन सब वृक्ष का बीज वो खाता है। वो जहाँ भी उसका मल विसर्जन करता है ना, वहाँ पर उसका पेड़ लगता है। इसीलिए हमारा भले के लिए ऑक्सीजन हो तो ही हम जीवित रहते हैं, नहीं हो तो हम मर जाते हैं। हमारा जीवन किसी के हाथ में है? कौवे के हाथ में है। इसीलिए वो कौवा को इस पक्ष में, भाद्रपद पक्ष में, वो गर्भावस्था में रहती है। उसका बच्चा सदृढ़ और आरोग्यवंत पैदा होने के लिए हर एक व्यक्ति कौवे को खाना खिलाना चाहिए।
और उसको छूना नहीं, उसको घर में आना नहीं, ऐसे क्यों कहते हैं? कहे तो उसको सुरक्षा के लिए कहे होंगे हमारा पूर्वज, क्योंकि उसको पकड़ पकड़ कर फिर उसका संतति नाश नहीं करना चाहिए करके ही उसको एक अच्युत जैसे बनाते हैं। लेकिन वो बहुत पवित्र कर, बहुत सुंदर एक हमको देन है, भगवान का देन है। इसीलिए इस पितृपक्ष में वो कौवे को हम अन्नदान करना चाहिए। भोजन किया तो ब्राह्मण ही भगवान है। ब्राह्मण के मुख से ही भगवान संप्रीत होता है। ब्राह्मण कहे तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्मज्ञानी है ना, उसी को ही हम वस्त्रदान, अन्नदान, धन धान्य ये सब देने से हमारे पितृ लोगों को ऊर्ध्व गति मिलता है करके हम इस पक्ष मास में, पितृपक्ष में हम सब इसका आचरण करते हैं। हरि ओम। विजयाबद्धी का नमस्कार।